तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 7 और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 का निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। पहले अभिक्रिया दे रखी है सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, दूसरी तरह की है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो बेटा ऐसी बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है, 5 रिएक्शन दी हुई है। हम एक एक करके उनको चलो समझते हैं कि ये रिएक्शन हमें कैसे करनी है। ठीक है बेटा, तो पहले हम देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी अभिक्रिया हम कंसंट्रेट H2O से फोर्स करा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं HO और SO3H, ऐसे तोड़ के हम लिख सकते हैं। आपको पता है जो हमारी क्लोरीन है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो जो हमारा ये है ये SO3H पार्ट है, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, दूसरी बार पैरा पे जाएगा। तो ऑर्थो पे ये आ गया, पैरा पे ये आ गया, ये पैरा पे ये आ गया। ठीक है बेटा, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया 2 क्लोरोबेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका एक बन गया और ये बन जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पहला वाला मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा। ठीक है ना, चलो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हमें नाइट्रेशन कराना है। तो बेटा देखो हमारी क्लोरोबेंजीन है, इसमें हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो HNO3 है यहाँ से NO2 पॉजिटिव निकल के जाता है और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो हमारा प्राप्त होता है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और प्राप्त होता है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर का थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन करानी है। तो हमारे पास है ये बेटा एथिल ब्रोमाइड है, इसकी हम सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा इसमें 2Na निकल जाता है, यहाँ से Br निकल के आता है बेटा, Br नेगेटिव पार्ट निकल के आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है और यहाँ से Na पॉजिटिव पार्ट निकल के आता है। क्या? Na पॉजिटिव पार्ट निकल के आता है। फिर ये आपस में मिल करके बना लेते हैं बेटा, ये मिलकर बना लेते हैं यहाँ पर 2NaBr। ठीक है, और हमारा प्राप्त होता है ईथर। क्यों? हमारा ईथर प्राप्त होगा, ये मिलकर क्या जाता है बेटा? ईथर प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन देखते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो हेलोअरीन होता है ये 2Na और अल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है डाई ईथर की प्रेजेंट में। तो यहाँ से बेटा क्या होता है, यहाँ से 2NaX निकल जाता है बाहर, 2NaX निकल जाता है बाहर और हमें प्राप्त होता है यहाँ पर अल्काइल बेंजीन। ठीक है बेटा, अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें हेलोअरीन की अभिक्रिया 2Na से कराते हैं डाई ईथर की प्रेजेंट में। तो यहाँ प्राप्त होता है डाईफिनाइल। क्या बेटा? डाईफिनाइल प्राप्त होता है। यहाँ से 2NaX निकल जाता है, 2NaX निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा? 2NaX निकल जाता है, 2NaX निकल जाता है। चाहे Br भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इसका अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाले क्वेश्चन में कहा गया है क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन ऑर्थो और पैरा निर्देशक होती है। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसमें रेजोनेंस देखेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी जो क्लोरीन है रेजोनेंस के दौरान, देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये पैरा पोजीशन पे है और ये कहाँ पे है? ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्लोरोबेंजीन में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन प्राप्त हो रही है, रेजोनेंस द्वारा प्राप्त हो रहा है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन प्राप्त हो रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन प्राप्त हो रही, तो कोई भी इस रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन कहाँ डायरेक्टिंग करेगी ग्रुप के लिए? ऑर्थो पे करेगी या पैरा पे करेगी? ठीक है, तो ऑर्थो पैरा दोनों पे करती है बेटा। तो इसके संबंध में हमने नीचे इसकी हिंदी लिख दी है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसका क्वेश्चन फ्रियोन तथा DDT के उपयोग तथा पर्यावरण पर इनके प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है हमारे बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम जाने कि फ्रियोन का उपयोग क्या होता है। फ्रियोन का मतलब होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसका जो होता है एरोसोल बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और
वायु शीतलक में उपयोग होता है। ठीक है बेटा, और जो फॉर्म होता है फॉर्म बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और फ्रिज के शीतलन में इसका यूज होता है। फॉर्म नहीं, फॉर्म लिखा हुआ होता है, क्या होता है बेटा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बनाने में और फ्रिज के शीतलन में इसका उपयोग होता है। फ्रीऑन का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है? ओजोन परत का विनाश कर सकता है। ठीक है बेटा, फ्रीऑन वायुमंडल में जाकर के ओजोन परत में हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग में देखो बेटा, फ्रीऑन ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करता है, जो वातावरण में गर्मी को रोक करके जलवायु परिवर्तन का कारण बन जाता है। डीडीटी का उपयोग, डीडीटी का यूज है विभिन्न यौगिकों जैसे बेंजीन, फिनाइल, एनिलीन आदि के निर्माणों में, और यह मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में भी काम आता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा, तो देखो जैविक संचय, डीडीटी पर्यावरण में धीरे धीरे विघटित होता है और खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला मतलब खाने वाली चीजें, जैसे कि मान ली बहुत सारी चीजें होती है, खाने वाली जो भी चीजें होती हैं उनमें ये जमा हो जाता है डीडीटी। ठीक है बेटा, जैव विविधता, डीडीटी के कारण जलीय जीवों को विषाक्तता का सामना करना पड़ता है। विषाक्तता मतलब जहरीली चीजों को खाना पड़ता है। जो जहरीली चीजें होती हैं वो खाते रखते हैं जीव जंतु बेचारे, ये डीडीटी के कारण। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करके इनके लिए दिखाना है। विभेद नहीं, यहाँ पे बेटा विभेद नहीं होगा, बयान को बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो फिर सुनो बेटा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बनाने की विधि के समीकरण देने हैं हमारे लिए बेटा। ठीक है, तो हमारे देखो प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि इस प्रकार है। पहले देखते हैं, देखो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रेगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं बेटा, तो हमारे लिए ये प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, फिर हमारे लिए ये प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि आपके लिए सही तरीके से दिखाया गया है प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्म। तो बेटा इसके पहला रिएक्शन ये वाली रेस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले रिएक्शन की। बेटा देखो, जब हम रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड रिएक्शन कराते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ में, तो हमें प्राप्त होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इसका हम फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, तो हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखो अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ, में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, तो हमें प्राप्त होता है टर्सरी अल्कोहल। तो इस प्रकार हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से। ठीक है, अगला जो है विलियमसन संश्लेषण और प्रसंस्कृत टिप्पणी दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, विलियमसन सिंथेसिस वाली। यह सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि होती है बेटा। ठीक है, तो देखो जब हमें सोडियम अल्कोऑक्साइड की रिएक्शन प्राइमरी अल्किल हैलाइड से कराते हैं, तब हमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर प्राप्त हो जाते हैं। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बेटा। ठीक है, तो बेटा जनरल रिएक्शन द्वारा इसको समझ सकते हैं। देखो ये अल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ में, तो हमें देखो आपको पता है यहाँ पे ये नेगेटिव प्रकृति का होता है। ठीक है, ये इस पे जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, ये पूरी की पूरी चीजें जाकर जुड़ जाएगी, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ROR। ठीक है, क्या प्राप्त होगा बेटा ROR, और यहाँ से क्या होगा X निकल जाएगा, यहाँ से Na निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो NaX ये आ गया, ROR हमें प्राप्त हो गया। ये हमारी जनरल रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर हमारी मेन रिएक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट है बेटा। देखो ये चीज है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये जाकर के यहाँ अटैक करता है R प्लस पर। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही इसकी जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन फिर से पढ़ो, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये वाली है। इसमें क्या होता है, इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा हमारा ईथर देखो कंप्लीटली बन के आ गया बेटा, लेकिन हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा देखो बेटा ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, टर्सरी ईथर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राप्त हो रहा है हमारे लिए अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला जो मेथड है, अगली जो अथवा वाला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसाइल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यह है हमारा एनिसोल, इसकी क्रिया करा रहे हैं एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको पता ही एसाइल ग्रुप ही रिएक्शन करता है बेटा। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है एक बार जाकर यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं बेटा, जब फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म्स के साथ होती है तो क्या होता है बेटा। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम राइमर-टीमर रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो देखो फिनोल का अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं CHCl3 के साथ में करा रहे हैं, NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, फिर NaOH डाल देते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद हम उसका प्रोटोनेशन कराते हैं तो हमारे लिए प्राप्त होता है सेसल्डेहाइड। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट रिएक्शन। तो बेटा जब हम क्रिया कराते हैं अल्कोहल बनाने की, देखो बेटा अल्कोहल बनाने की डाइबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो वाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यह है रिएक्शन के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर होती है, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो रिएक्शन है फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन का होता है B2H6, या लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस, या BH3 भी लिख सकते हैं, मतलब लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, ये H+ आयन दाता है इसलिए, ठीक है बेटा। तो देखो इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। देखो हमने रिएक्शन कराई है इसकी एल्कीन से कराई है BH3 की, BH3 से कराई है, और BH3 जो कौन होता है बेटा, ये H+ आयन डोनर होता है, तो ये H+ आयन दे रहा है, तो हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ से, ठीक है बेटा। ये H+ आयन यहाँ पे डोनर होता है, तो एक H+ आयन यहाँ से जुड़ जाता है, प्राप्त होता है हमारे लिए CH3CH2, ठीक है। CH2OH हमारे लिए प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है बेटा, क्लियर हो गया इतना। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, OH वहां जाकर जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है, तो यहाँ पे जाकर देखो OH जुड़ गया है बेटा, देखो OH यहाँ जुड़ा है और जो H है वो यहाँ जुड़ा है, ठीक है। तो हमारे लिए बनकर के आता है जब एल्कीन की अभिक्रिया BH3 तथा H2O2 से बेसिक मीडियम में कराते हैं तो हमें यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म चाहो मैकेनिज्म समझ सकते हो, वैसे पूछी तो नहीं है मैकेनिज्म, चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसकी मैकेनिज्म, ये वाली मैकेनिज्म मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरी मैकेनिज्म ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।